मार्केट में एक बड़ा फॉल और ये फॉल काफ़ी दिनों के बाद आया है। आज के एनालिसिस ये होगी कि मार्केट क्या रियली बेरिश टर्न हो चुका है और हमको क्या बेरिश प्लान करना चाहिए। आइए देखते हैं मार्केट एनालिसिस फॉर 9 जनवरी। सो गाइस, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जो कैंडल बनी है दैट इज अ पावर बिग रेड कैंडल, मारिबोजो कैंडल है और ये साफ दिखाती है कि बेयर्स हैव ओवरपावर्ड। बट क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्या ये मार्केट यहाँ से बेरिश टर्न हो जाएगा या कैसा रहेगा, ये तो फिर कल कंफर्मेशन दे पाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देयर कुड बी चांस कि ऐसा हो सकता है कि ये इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा हो और उसके बाद फिर से वापस एक बुलिश रन दिख जाए। तो अगर कल का क्लोजिंग हमको 21,400 के अगर आसपास मिलता है तो ऑफ कोर्स नाउ वी कैन थिंक कि मार्केट अब हो चुका है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बेरिश। इसी तरीके से अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि इट हैज मेड अ डबल टॉप, लेकिन डबल टॉप बन तो गया है बट इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे भी इस टाइम फ्रेम पे भी 21,503 का अगर एक घंटे पे ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा सा बेरिश मूव हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड डिसाइड करते हैं कि कल का प्लान हमारा क्या होगा। तो मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है और यहाँ पे दूसरा एक ग्रीन कैंडल बनाता है और धड़ाम से नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद एक रिवर्सल लेता है। ऐसा लगता है कि फिर से वापस एक वी शेप रिकवरी दे रहा है, लेकिन वापस से फिर ये गिर जाता है एंड उसके बाद गिरते 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 नीचे आ जाता है। सो बेसिकली अभी इस हिसाब से हमारा प्लान क्या होना चाहिए, तो इस हिसाब से 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कल मार्केट अगर खुलता है, सबसे पहले कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है ना तो वो हमारे लिए बढ़िया होगा। गैप अप खुलने के बाद अगर पहला कैंडल आपको बनना चाहिए ग्रीन, मैं आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, और उसके बाद अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है ना इसके बराबर, आई मीन 21,600 के आसपास अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देता है उसके बाद अगर ड्रॉप करता है तो एक बड़ा सा टारगेट हमको बेरिश टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे बुलिश नहीं हो रहे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट अवे फॉल किया है तो ये भी हो सकता है कि अगर आप बुलिश हो तो देयर विल बी चांस कि आपका प्रीमियम मतलब जो रिस्क होगा दैट वुड बी मोर देन द एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड। निफ्टी के लिए कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है, कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं हम। 21,600 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये इसके ऊपर इसको ब्रेक कर देता है तो हम बस शांति से हम बैठेंगे और देखेंगे कल का मार्केट मूव कैसा होगा, क्योंकि एक बड़ा मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा नखरे तो दिखाता है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने थोड़े दिन पहले बात करी थी कि हमारा जो ये लाइन है ना, ये यहाँ से हमने लाइन एक ड्रॉ करी थी, ये लाइन हमने ड्रॉ करी थी और हमने बात करी थी कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देयर कुड बी अ बिग मूव। तो अभी ये इसको आज के टाइम पे ब्रेक कर चुका है, तो अभी का अगर मूव देखें तो देयर कुड बी अ सेकंड रेसिस्टेंट पॉइंट्स नियर 47,200 के आसपास। और अगर ये यहाँ पे भी ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। वैसे जो ये लोअर हाइज बना रहा था उसको तो ये ब्रेक कर चुका है, तो दैट इज अ थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेट्स गो टू आवर ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करने का मौका काफ़ी दिया है आज। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, एक रेसिस्टेंस पे जाके फिर वहाँ रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है और वापस से नीचे गिरने लगता है। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग का जो आइडियल सिनेरियो होगा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और इसके आसपास 47,732 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो एक शार्प फॉल हमको देखने को मिलेगा। बुलिश कोई प्लान नहीं करेंगे कल का, बस एक ही प्लान होगा। और कल वापस से ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुला और वहाँ से सीधा ड्रॉप कर जाए। तो बेसिकली हमको कल बस वेट करना है एंड 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। पहला कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे, अगेन ये लेवल को ब्रेक कर दे 47,840 के आसपास, तो हम फिर बेरिश का उम्मीद थोड़ा सा छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट हाफ। तो मार्केट इसके नीचे ट्रेंड करना चाहिए। अगर इसके नीचे यहाँ पे अगर खुलता है और यहाँ पे अगर कुछ होता है उसके बाद एक शार्प फॉल हमको देखने को मिल सकता है इस साइड पे, तो हमारा प्लान इसी तरीके से होगा। बाकी बुलिश टारगेट प्लीज अवॉइड बुलिश टारगेट। ऐसा नहीं हो कि हाँ यहाँ पे आए और यहाँ से हम बुलिश ले लिए और हमको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें।
तो कल के लिए बस यही रहेगा। कल का कुछ खास प्लान नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स नहीं दिए, क्योंकि मार्केट एक लेवल के साथ ड्रॉप हो रहा है। तो बस इसमें यही है जो अगला रेसिस्टेंस बनेगा, दैट इज़ 47,720 का लेवल। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय।